स्थिति हमें जैसे अपन मनन चिंतन या मुरली सुन रहे हैं अव्यक्त स्थिति को। हाँ, ये सब कुछ अव्यक्त स्थिति में आ जाता है। मुरली सुनना, मनन चिंतन करना, पॉजिटिव चिंतन जो भी है, ये है अव्यक्त स्थिति। और जो हम दिल में बीच बीच में निसंकल्प होते हैं, आत्मिक स्मृति निसंकल्प हो, या जो भी ड्रिल करके संकल्प नहीं चलते हैं, या बाबा के स्वरूप के सामने मन बुद्धि एकाग्र करते हैं तो संकल्पों को रोकते हैं, वो है एकाग्रता। लेकिन वो एकाग्रता तभी बढ़ेगी जब अव्यक्त स्थिति बढ़ती जाएगी। पहले अव्यक्त स्थिति, उसके बाद उसकी रिजल्ट है एकाग्रता की शुरुआत होगी। एकाग्रता की शुरुआत कितनी अव्यक्त स्थिति के बाद बनेगी? ऐसे तो बाबा ने बोला कि 8 घंटे उन्हीं की बीज रूप अवस्था बनेगी जो 24 घंटे अव्यक्त स्थिति में रहेंगे। ये अव्यक्त नहीं बोला। तो ऐसा समय भी आएगा जब हम सोएंगे तो भी गहरी याद में सोएंगे, उठे तो उठते से ही बस मन मनाभव, भले कर्म तो करेंगे लेकिन 24 घंटे कर्म में रहते हुए भी याद का अभ्यास होगा। तो यहाँ तक भी हमारी स्टेज बने, कर्म नहीं छूटेंगे, लेकिन हर कर्म करते इतनी लगन लगी रहेगी ऐसे याद में से छूटे ना। ऐसा नहीं कि निरंतर याद है। देखिए वो कहेंगे 24 घंटे, जैसे कि अब बुद्धि कहाँ है? व्यक्त देहधारी दुनिया में नहीं है। व्यक्त माना ये जो दुनिया है इसमें, या लौकिक स्वार्थ में, या देह के स्वार्थ में नहीं है। देह के स्वार्थ से उठ के अव्यक्त, तो उसको कहेंगे जब इतनी प्रैक्टिस होगी तो बीज रूप अवस्था में प्रवेश कर जाएंगे। और मनसा पहले एकाग्र किसकी होगी? जो पहले से वैराग धारण करके मनसा को एकाग्र कर लेंगे वो फायदे में रहेंगे। अभी से ही उनके मन के संकल्पों की सिद्धि होने लगेगी। मन के संकल्पों की सिद्धि होना माना ब्रह्मा की स्टेज पर पहुंच जाना। ब्रह्मा ने संकल्पों से सृष्टि रची, तो श्रेष्ठ आत्माएं भी संकल्पों से सृष्टि रचेंगी। संकल्प आप अमृत वेले उठे, पहले आप उठते से आपने संकल्प में छोटी सी ज्योति स्वरूप आत्मा हूं, एक चमकता स्टार में भ्रुकुटी में बैठा हूं। अब निसंकल्प केवल स्टार को महसूस करना है, छोटा स्टार में यहां बैठा हूं, फिर कोई संकल्प ना चले, यह है निसंकल्प। ठीक। फिर दूसरा, आपने सामने अपने बाबा को इमर्ज किया कि मेरे सामने बाबा बैठे हैं, बाबा की भ्रुकुटी से किरणें निकल के मेरे ऊपर पड़ रही हैं। वो दृश्य इमर्ज करना, महसूस करना, वहां फिर कोई संकल्प ना चले। जितने सेकंड वो दृश्य आप देख रहे हैं उतने सेकंड दूसरा कोई संकल्प इंटरफेयर ना करिए। ये है अमन। माना मन का फंक्शन रोक दिया, लेकिन बुद्धि से जो आपने इमर्ज किया है, बुद्धि माना तीसरा नेत्र, तीसरे नेत्र जो भी देख रहे हैं आप उसको कुछ सेकंड, 15, 20, 25, 30, 35, 40, आधा मिनट, 1 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट उस दृश्य को देखते रहना। माना बुद्धि रूपी तीसरा नेत्र एकाग्र होता जा रहा है आपका। जो दृश्य हमको दिख रहा है उस दृश्य में मन का फंक्शन खत्म हो जाए, मन ना हो, फिर कोई संकल्प ना चले, लेकिन वो जो दृश्य हमने इमर्ज किया है, बाप का स्वरूप, बाप के स्वरूप को सामने रख के उसमें जो भी संकल्प एडिशन किया हमने, या रेजिज मेरे ऊपर पड़ रही हैं, या बाप से मैं आत्मा शक्ति धारण कर रही हूँ, दूसरा कोई अदर संकल्प उसके बीच में ना आए, वो है हमारी एकाग्रता। ये बढ़ना माना अपनी सिद्धि को प्राप्त करना। मन की एकाग्रता जानते ही नहीं। मन बुद्धि का स्वरूप क्या है यही उनकी बुद्धि में नहीं है। मन बुद्धि का स्वरूप क्या है? मन बुद्धि का स्वरूप है ज्योति बिंदु। वो ज्योति बिंदु की स्मृति में अगर टिके, प्रैक्टिस करें तो मन अमन हो सकता है। गाया जाता है कि आत्मा मन बुद्धि सहित है। क्या आत्मा में मन की शक्ति भी है, बुद्धि की शक्ति भी है, और आत्मा में पूर्व जन्म के और इस जन्म के अच्छे बुरे संस्कार भी भरे हुए हैं। तीनों प्रकार की शक्तियों का समुच्चय आत्मा कहा जाता है।
और इस आत्मा का स्वधर्म है शांत। कब शांत है? जब मन एकाग्र हो जाए। मन जब एकाग्र हो जाता है तो सब पूर्व जन्म के सारे संस्कार भस्म हो जाते हैं। जब तक 63 जन्मों के संस्कार पाप कर्म रहे हुए हैं तब तक मन एकाग्र नहीं हो सकता, शांति मिल नहीं सकती। तो देखो, आत्मा जब अंतर्मुखी बनती है, अमन बनती है, तो इंद्रियों की भी याद नहीं रहती, इंद्रियों के भोगों की भी याद नहीं रहती, मुख ही नहीं, कोई भी कर्मेंद्रिय नहीं, चंचलता करने वाली कर्मेंद्रियां ही नहीं। उन कर्मेंद्रियों को शक्ति देने वाला मन ही नहीं। कर्मेंद्रियों से भी सुख दुख कब मिलता है? जब मन उसका साथ दे। कर्मेंद्रियों का अगर मन साथ नहीं देता है तो सुख दुख फील नहीं हो सकता। तो देखो, जब कर्मेंद्रियां ही अनुभव में नहीं आती हैं तो कर्मेंद्रियों के भोग भी नहीं रहते, और कर्मेंद्रियां न होने के कारण, मन अमन होने के कारण बिल्कुल शांति हो जाती है। तो जैसे कि तुम चले जाते हो वहां शांति धाम में, शांत की स्टेज में रहते हो, वहां न मन है, न कर्मेंद्रियां हैं, न कर्मेंद्रियों के भोग हैं, न वहां सुख अथवा दुख है। कहाँ? शांति की स्टेज में, जहां मन अमन हो जाता है। फिर दूसरे डिब्बे में प्रैक्टिस की बात है। जो भी अपना काम है उस काम को ऐसे ढाल लो। कोई भी काम है, चाहे आप बर्तन साफ कर रहे हैं, झाड़ू कर रहे हैं, उसको कई हिस्सों में डिवाइड कर लो। मान लो आपका आधे घंटे का काम है तो उसको 5-5 मिनट में डिवाइड कर लो, उसी में प्रैक्टिस हो जाएगी। अटेंशन की बात है। कोई भी बात का अगर अटेंशन देते हैं तो वो होने लगता है। जैसे हम प्रैक्टिस कई बार चर्चा भी होती है, जैसे इस कोने से उस कोने तक जाओ, कितने सेकंड लगते हैं? 15-20 सेकंड। धीरे धीरे, एक भी संकल्प नहीं चलना चाहिए वहाँ तक। फिर वहाँ रुक जाओ, फिर यहाँ तक आओ, एक भी संकल्प नहीं चलना चाहिए, फिर यहाँ से वहाँ जाओ। ऐसे प्रैक्टिस नहीं कर सकते। मन को टारगेट देना पड़ता है, बड़ा टारगेट नहीं, छोटे से छोटा। शुरुआत कहाँ से करो? छोटे टारगेट से, फिर उसको बढ़ाते। ऐसे 4 बार गए, 4 बार संकल्प नहीं चला, 1 मिनट हो गया। 10 बार चले, नहीं संकल्प चला, कितने मिनट हो गए? इसलिए ये नहीं है कि हिम्मत हार जाए, चल गया फिर चल, उसकी चिंता नहीं है। लेकिन संकल्प कम हो, ख़त्म ना हो। धीरे धीरे क्या होंगे? पहले ख़त्म नहीं होंगे, कम होंगे। जैसे 1 मिनट में मान लो तुम्हारे 4 संकल्प चलते हैं, फिर 3 चलेंगे, फिर 2 चलेंगे, फिर 1 चलेगा, ख़त्म हो जाएगा। फिर 2 मिनट में 10 चलेंगे, 6 चलेंगे, 4 चलेंगे, 2 चलेंगे, गया। 5 मिनट में 6, 10, 7 गया। इसलिए संकल्पों को कम, ये ध्यान रखो। ये उल्टा हो जाता है, थोड़ी देर देखे फिर फिसल गया, छोड़ दो, सिंपल याद करो, चलो ठीक है, जब होगा तो होगा। संकल्पों को चेक करना सीखो कि पहले कितने संकल्प चलते हैं, अभी कितने चल रहे हैं। चलेंगे, लेकिन वो संकल्प वहाँ पे कम होते जाएंगे। ये है यथार्थ चेकिंग। याद करने के लिए मन बुद्धि की एकाग्रता चाहिए, जो कोई स्थूल इंद्रिय है ही नहीं। ऐसी कोई इंद्रिय नहीं है मन बुद्धि जो आंख से देखी जा सके। तो वो तो याद की शक्ति से सारा कार्य करता है। क्या? मन का जो कंसंट्रेशन है, एक शिव बाबा दूसरा न कोई, ऐसी स्टेज निरंतर जब बन जाती है तो जो भी संकल्प करेंगे वो संकल्प तुरंत सिद्ध हो जाएगा। क्या?
संकल्प सिद्धि जिसे कहते हैं। कब होगा? जब मन बुद्धि की निरंतर एकाग्रता हो जाए एक ज्योति बिंदु आत्मा के ऊपर। मन बुद्धि भटकने न पाए, हिलने न पाए, अटल हो जाए, अचल हो जाए, जिसकी यादगार अचलगढ़ है। बच्चे, तुम्हारे पास माया आएगी, तुम क्या करोगे? मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा करोगे, माया भाग जाएगी। ये अव्यक्त वाणी का पॉइंट है, ये है सिमरन। तुम जानते हो शिव बाबा को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। सिमरन करने से क्या हो रहा है? माया का तूफान रुक रहा है। तुम्हारा टाइम टोटली वेस्ट नहीं हो रहा। जितना तुमने व्यर्थ को कम किया होगा उतना ही तुम याद की परफेक्शन में जाओगे। एक्यूरेट याद, निसंकल्प याद, ये उन्हीं की हो सकती है जिनके साथ व्यर्थ कम हो। व्यर्थ कम होगा तो समर्थ बढ़ेगा, शुभ संकल्प बढ़ेंगे, मनन चिंतन बढ़ेगा। ये तुम्हारे व्यर्थ को कम करता है। और उसके बाद चाहिए याद, एकदम निसंकल्प अवस्था। तुम जानते हो शिव बाबा को याद करने से विकर्म विनाश होते हैं। भले हैं जितने भी ब्राह्मण हैं जो वाचा में आ रहे हैं, उनके बस का वाचा से परे साइलेंस में जाना बिल्कुल नहीं हो सकता। अच्छे संकल्प चलाना हो सकता है, पॉजिटिव थिंकिंग हो सकता है, लेकिन निसंकल्प होना असंभव। सोचो कितनी बड़ी ये अपने आप में एक पावर है। अगर आप कुछ कुछ सेकंड भी निसंकल्प होते हैं तो कितनी जबरदस्त एनर्जी जमा होती है। और ऐसी आत्मा घट घट बूंद बूंद से, तो जब उसकी साइलेंस की स्टेज आएगी तो उसमें सब कुछ छिपा हुआ है। क्योंकि कैसी स्टेज है साइलेंस की? आवाज से परे कैसी स्टेज है? ऐसी स्टेज किसकी है? बाप समान स्टेज। बाप को कहते हैं सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर, प्रेम का सागर, सुख का सागर, पवित्र, सब सागर से तुलना की। सोचो, तो इसको अगर स्थूल रूप में देखें तो ऐसा लगे जैसे उसमें कोई टेस्ट ही नहीं, क्योंकि हम भी अभी अभ्यासी हैं। लेकिन जब उस गहराई में जाते हैं, एकदम शांति में जब चले जाते हैं, तो उसके अंदर सब कुछ समाया हुआ होना चाहिए, और है ही। क्योंकि वो सागर है, हम क्या बन जाते हैं? क्या बन जाते हैं? मास्टर सागर बनते हैं। मन सबसे सशक्त 11वीं इंद्रिय है। ऐसी इंद्रिय है कि जिस इंद्रिय के बगैर कोई इंद्रिय अपना भोग नहीं ले पाती। अगर मन साथ नहीं देता है तो मन बड़ा प्रबल है। सिर्फ मन को एकाग्र करने की शक्ति चाहिए। और वो एक भी चुनना पड़े कि किसके अग्र रहने की शक्ति चाहिए। ऊंचते ऊंच तो एक बाप ही है। मन सदैव एक के आगे बना रहे। तो कितनी ताकत मिलेगी? मन का काम है संकल्प करना। ऐसी ताकत मिलेगी कि संकल्प किया और काम हुआ। उसको कहते हैं संकल्प सिद्धि।
बिल्कुल ज्वाला स्वरूप अवस्था कहा है वो। जो भी कट है आपके ऊपर वो साइलेंस की पावर है वो। उस वक्त आपको कोई आत्मानुभूति वाली बात नहीं है, लेकिन तुम जो तुम्हारा ये मोटापा है इसको कम कर रही हो, जो कट चढ़ी हुई आत्मा को उसको कम कर रही हो। माना जितना निसंकल्प हो रही हो उतनी आत्मा बन रही हो, सीधी सी बात। जितना, क्योंकि तुमको तो मालूम है, एक जो हठ योगी होते हैं ना भक्ति मार्ग में, वो वैसे अभ्यास कर रहे हो, आत्मज्ञान नहीं होता, लेकिन वो त्राटक के माध्यम से या बहुत से ऐसे माध्यम जिस माध्यम से संकल्पों को रोकते हैं, तो वो बहुत बड़े चमत्कार दुनिया में दिखाते हैं। हमारा लक्ष्य दुनिया को चमत्कार दिखाने का, हमको निर्विकारी बनना है, ये भगवान ने लक्ष्य दिया है। अब तुम जब निसंकल्प हुई तो उसके पीछे लक्ष्य क्या है? आत्मा बनना। इसलिए आज अगर किसी को मान लो कोई अपना अनुभव सुनाते मैं एकदम डिटैच हो जाता हूँ, तो चमकती हुई बिंदी अलग, मैं अलग, प्रैक्टिस की तो बात है। आज अगर वैसा नहीं भी है तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। चिंता किस बात की करनी है? संकल्प हमारे कम होते जाएं। जितने संकल्प कम होते हैं उतना इतनी सूक्ष्म बिंदी, तुमको खुद हैरानी होगी, इतनी सूक्ष्म तो और मेरे को स्पष्ट दिख रही है। कितनी सूक्ष्म है आत्मा, कितनी सूक्ष्म है, सुई की नोक से भी सूक्ष्म। सोचो आप, उतनी सूक्ष्मता में तुम उस पिक्चर को भी देख लो, आत्मा की पिक्चर होगी नहीं होगी आत्मा पिक्चर। माना ये तुम्हारा जो काल्पनिक तुमने जो चित्र बनाया इतना सूक्ष्म होगा, उसमें तुम ठहर जाओगे। ये है एकाग्रता। इसलिए जितने संकल्प तुम कम करते जाते हो, इससे वो सब होगा जो जो अव्यक्तवाणियों मुरलियों में है। ये चिंता एक ही, कौन सी चिंता? संकल्पों को कम करते जाना। माना हम अपनी एनर्जी को जमा कर रहे हैं, वाचा में नहीं आ रहे, बहुत सी एनर्जी आपकी वहाँ बच जाती है। फिर संकल्पों को कम करते जाना तो एनर्जी स्टोर होती है, और लक्ष्य तुम्हारा सबका एक ही है, तो उस लक्ष्य की तरफ हम जा रहे हैं। देह और देह के 5 तत्व और उस देह में जो इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों का सुख का आकर्षण एकाग्र स्थिति में योगी को होता ही नहीं। उसमें एकाग्रता के कारण वशीकरण की शक्ति आ जाती है। क्या वो चाहे तो दुनिया में किसी को भी वशीभूत कर सकता है, लेकिन उसको कोई वशीभूत नहीं कर सकता। लेकिन है तो योगी नंबर 1। एक जैसी एकाग्रता सबके अंदर नहीं हो सकती। तो बात तो सच्ची ये है कि मनुष्य मनुष्य की सदगति नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य भगवान होता ही नहीं, उसमें मन चंचल होता है। वो चंचल मन जब एकाग्र हो जाए ज्योति बिंदु आत्मा पर, तब उसे कहेंगे निसंकल्प। कोई संकल्पना आए सिवाय एक ज्योति बिंदु आत्मा के। इसलिए गीता में लिखा है, नहीं संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। क्या? जिसने संकल्पों का त्याग नहीं किया है वो योगी कैसे हो सकता है? क्या कहा? संकल्प विकल्प जब तक बुद्धि में चलते हैं तब तक योगी है कि भोगी है? भोगी। पूर्व जन्मों के जो पाप पुण्य के हिसाब किताब आत्मा में हैं, वो चुकतू नहीं किए हैं, तो वो पूर्व जन्मों के हिसाब किताब संकल्पों के रूप में तो जरूर आएंगे। वाचा के रूप में भी आ सकते हैं, कर्मणा के रूप में भी आ सकते हैं, कर्म इंद्रियों के द्वारा। तो मूल है संकल्प, बीज है संकल्प। संकल्प मात्र ही खत्म हो जाए, क्या कोई संकल्प ना आए, ऐसी निरंतर स्टेज बन जाए तो कहेंगे योगी। नहीं है, ये किसका अनुभव है?
ब्रह्मा बाबा का अनुभव है। मन अमन तो बहुत कोशिश की ब्रह्मा बाबा ने, 2 गिट्टी खाता हूं और फिर मन इधर उधर भाग जाता है। वो साफ सुथरे थे। मेरे माथे तो मामला ही इतना है, तुम बच्चे तो फिर भी बहुत अच्छा याद कर लेते हो। 1 गिट्टी खाई फिर भूल गया। सोचता हूं कि मेरे सामने इतनी माया है तो ये बच्चे कैसे झेल पाएंगे। ब्रह्मा बाबा का ही अनुभव। वो देखते थे सबकी शक्लें, बेचारे ये इनको जाना है नहीं दुनिया में है? मैं जो अनुभव कर रहा हूं तो इनकी शक्लें देखता हूं तो बहुत लगता है कि बाबा। फिर बाबा ब्रह्मा को ये निश्चय कि बाप तो है। उन्होंने रोकने की कोशिश की लेकिन मन बहुत मुश्किल हो गई। ये पहला अर्जुन भी तो है वो, तो अर्जुन क्या छटपटाता है? क्या है ये मन? वायु। वायु जैसे हवा को नहीं कंट्रोल कर सकते, मुट्ठी में नहीं बांध सकते, ऐसे मन को भी नहीं बांधा जा सकता। फिर जाके 18 जनवरी के बाद 69 के अव्यक्त वाणी चलनी शुरू हुई, जिसमें खास बोला मन को अमन करने के इशारे मिले लगातार। 1 सेकंड भी तुम्हारा व्यर्थ ना हो, अव्यक्त वाणी ये बोलती है। इतने सेकंड होते हैं तुमको मालूम है पूरे दिन में? लगभग किसी को याद हो? कभी विचार ही नहीं किया इसके? वो सेकंड मेहनत करने वाले भी 1 सेकंड बस तुमको ये याद है कि लगभग 21 दिन का है। ये तो मोटी कभी ये तो निकालो, जब हर सेकंड अगर याद करना है, हर श्वास याद करना है तो लगभग कितने सेकंड होते होंगे 24 घंटे में? आप ही बता दो, क्यों टाइम वेस्ट? ये इनसे मिलो, फटा से पड़े हैं ना इसका मोबाइल करने में टाइम थोड़ा लगता है। 86,000 के 85,000 के आसपास वो एग्जैक्ट उन्होंने कैलकुलेशन बताई। सोचो आप। और बाबा कहते हैं 1 सेकंड भी तुम्हारा वेस्ट ना हो। इतनी बड़ी बात है। इसलिए हमारे लिए ये पॉइंट है, मन के मौन से नई रंगत। ये भी तो महावाक्य है, ये भी तो महावाक्य है। वो इसलिए ठीक है वो पॉइंट क्योंकि ये 16,000 आत्माएं, वो कहां 9 लाख कितने वैल्यूबल है? 9 लाख 2 करोड़ के हिसाब से 9 लाख कितने वैल्यू है? और 10 करोड़ जो हैं, जो त्रेता के अंत की पॉपुलेशन है, उसके मुकाबले में 2 करोड़ कितने वैल्यूबल है? और फिर 33 करोड़ कितने वैल्यूबल है? देखो आप, ये 700-800 करोड़ आत्माओं के हिसाब से 33 करोड़ तो कुछ भी नहीं है अगर देखा जाए। तो जहां 16,000 आत्माएं हैं जो अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी बल्लभ की गोपियों से पूछो। उनका लक्ष्य है 16 कला संपूर्ण लक्ष्य। उनको सुंदर मन है उनके पास, समयमान का अभ्यास करते करते शरीर छोड़ेंगे, अच्छा मनन चिंतन करेंगे, शुभ भावना शुभ कामना पर चिंतन करना नहीं है, ऐसे दिव्य गुणधारी हैं। क्या बन जाएंगे जाके? इतना सुंदर पुरुषार्थ किया पूरा जीवन, मन नहीं रुका, लेकिन मन को एक अच्छी दिशा दी उन्होंने, मन मनाभव। लेकिन 16 कला से भी ऊपर जो कलातीत बनने की बात आती है तो उसके लिए बोला है मन के मौन से नई रंगत। अगर किसी का 8 घंटे याद हो गई, 8 घंटे माना याद, माना दूसरा कोई संकल्प इंटरफेयर नहीं कर रहा तुम्हारी याद में, ये है प्योर याद। तो 8 घंटे की याद जब प्योर हो जाती है तो कौन सी माला में आ जाते हो? 8 की माला में आ जाते हो, पास विद ऑनर। इसलिए बाबा ने बोला अंत में 8 ही पास हो पाते हैं। 8 घंटे की स्टेज कोई मासी का घर नहीं है। जब हम 1 मिनट महसूस करते हैं कि 60 मिनट 60 सेकंड सफल करने के लिए कितनी मेहनत लगती है। शुरू में मेहनत लगती है, लेकिन जब 60 सेकंड की सफलता मिल गई तो धीरे धीरे आपका एक संस्कार बन गया मन को रोकने का। फिर उसको बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है, उसको बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो 1 मिनट तक पहुंचने में टाइम लगता है। इसलिए ऐसा नहीं है कि मन रुक नहीं सकता। अगर मन रुकेगा नहीं तो कोई रिसर्च हो भी नहीं सकती। तो ये बहुत बड़ी साइंस है।
बिना मन अमन होए आप शरीर छोड़ सकते हैं, लेकिन इसी शरीर से आपको जाना है तो वो पराकाष्ठा में जाना होगा आपको, कि मन आपका अमन हो जाए। नहीं तो आपने अगर बहुत सुंदर मेहनत की है, याद की, अगर शरीर भी छूटा आपका तो कैसा छूटेगा? जैसे और ब्राह्मणों का छूटता है, हॉस्पिटलों में जाके लाखों रुपया खर्च करके बीमारियों में, या पढ़े हैं ब्राह्मण सेवा कर रहे हैं। ये कायदा है क्या? बिल्कुल ये कायदा नहीं है। अगर कोई याद की मेहनत करे, मन नहीं भी रुके, चिंता की बात नहीं, लेकिन खूब बाबा बाबा किया, मीठा बाबा प्यारा बाबा किया, तो उसकी गति अंत में कैसी होगी? बिल्कुल वैसी जैसे सतयुग की गति है, वही गति होगी। इसलिए याद की बलिहारी है, याद ही मुख्य सब्जेक्ट है सब ब्राह्मणों की। और अमन होना ये है सबसे बड़ी तेवरी रिजल्ट, और ये है बड़ी तेवरी रिसर्च। अमन होए बिना संसार जो चमत्कार देखना चाहता है कभी नहीं हो सकता। भगवान की प्रत्यक्षता हो ही नहीं सकती। कितना भी ढिंडोरा पीट लें तो भी आज चले जाओ किसी भी गांव में, ब्रह्मा कुमारी को जानते ही नहीं। बहुत से ऐसे इंटीरियर गांव हैं साइड में, आज भी उनको नहीं मिला कि ब्रह्मा कुमारी आश्रम में भगवान का कार्य चल रहा है। तो कहाँ पूरे विश्व को मैसेज मिलना है, तो कैसे चमत्कार होने हैं? इसलिए बोला मन के मौन से नहीं रंगत, जो रंगत अभी तक नहीं आई वो मन के मौन से होगा। ये है हमारे जीवन का लक्ष्य। आधार पर हैं ये सारे ही साधन, लाइट के आधार पर। जो भी सुख के साधन हैं मेजॉरिटी लाइट के आधार पर ही है ना। वो है स्थूल लाइट, और ये है सूक्ष्म लाइट, आत्मा की पावर। तो क्या आपकी आध्यात्मिक लाइट कैसी लाइट? आत्मिक, आदि माने अंदर की। काहे के अंदर की पावर? जिस्म के अंदर की पावर नहीं, 5 तत्वों की पावर नहीं जिससे जिस्म बनता है। पृथ्वी, जलवायु, अग्नि, आकाश की पावर नहीं। कौन सी पावर? आत्मा के अंदर की पावर, आध्यात्मिक पावर। आत्मलाइट यह कार्य नहीं कर सकती। नहीं कर सकती है क्या? जो चाहो वाइब्रेशन नजदीक के, दूर के, इस आध्यात्मिक पावर के आधार पर कैच कर सकते हो। अभी क्या है? एकाग्रता की शक्ति, मन बुद्धि दोनों ही एकाग्र हो, तब कैचिंग पावर बढ़ेगी। बहुत कुछ अनुभव करेंगे क्या? थोड़ा नहीं, बहुत कुछ अनुभव कर सकेंगे। अभी क्या है? अभी तो कुछ भी नहीं। आगे चलकर अनुभव करेंगे कि संकल्प किया, निस्वार्थ, स्वच्छ, स्पष्ट, वो बहुत क्विक अनुभव कराएगा। साइलेंस की शक्ति के आगे ये साइंस झुकेगी। साइंस झुकेगी तो साइंसदान भी झुकेंगे। अभी भी समझते जाते हैं कि साइंस में भी कोई मिसिंग है, जो मिसिंग भरनी चाहिए। इसलिए बाप दादा फिर से अंडरलाइन कराए रहे हैं कि अंतिम स्टेज, अंतिम सेवा, ये संकल्प शक्ति बहुत फास्ट सेवा कराएगी। इसलिए संकल्प शक्ति के ऊपर और भी अटेंशन दो। बचाओ, क्या करो? जो व्यर्थ के संकल्प चलते रहते हैं उन पर ब्रेक लगाओ। जो समर्थ संकल्प है वो ही करना है। व्यर्थ संकल्प छोड़ना है। बचाओ और जमा करो। ये शक्ति बहुत काम में आएगी। प्रयोगी
इस संकल्प की शक्ति से बनेंगे। साइंस का महत्व क्यों है? प्रयोग में आती है तब समझते हैं हाँ साइंस अच्छा काम करती है। जैसे शुरू में रेल चलाई गई तो लोगों ने क्या समझा, कोई भूत प्रेतों की पावर आ गई, रेल में बैठना ही उनको गवारा नहीं हुआ। जब प्रयोग में आई तो समझा, तो प्रयोग में आती है तब समझते हैं साइंस अच्छा काम करती है। तो हम बच्चों को भी क्या करना है, संकल्प शक्ति को प्रयोग में लाना है। प्रैक्टिकल प्रयोग में लाएंगे तो उसका अनुभव भी कर सकेंगे। तो साइलेंस की पावर का प्रयोग करने के लिए एकाग्रता की शक्ति चाहिए। क्या साइंस की शक्ति भी, साइंसदानों ने अगर मन एकाग्र न किया होता तो काम नहीं कर सकती थी। और एकाग्रता का मूल आधार है मन की कंट्रोलिंग पावर। इसको कंट्रोल करना है। बुद्धि श्रेष्ठ है। बुद्धि की शक्ति मन की शक्ति को कंट्रोल करे, जिससे मनोबल बढ़ता है। मनोबल की महिमा बड़ी भारी है। यह रिद्धि सिद्धि वाले भी मनोबल द्वारा अल्पकाल के लिए चमत्कार दिखाते हैं। आप तो विधि पूर्वक, रिद्धि सिद्धि नहीं, विधि पूर्वक कल्याण के चमत्कार दिखाएंगे जो वरदान हो जाएंगे। आत्माओं के लिए संकल्प शक्ति का प्रयोग वरदान सिद्ध हो जाएगा। चेक करो कि मन को कंट्रोल करने की कंट्रोलिंग पावर है। सेकंड में जैसे साइंस की शक्ति स्विच के आधार से स्विच ऑन करो, स्विच ऑफ करो, ऐसे सेकंड में मन को जहाँ चाहो, जैसे चाहो, जितना समय चाहो उतना कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे स्वयं प्रति भी और सेवा के प्रति भी सिद्धि स्वरूप दिखाई देंगे। लेकिन बाप दादा देखते हैं कि संकल्प शक्ति के जमा का खाता अभी भी साधारण टेंशन में है। जितना होना चाहिए उतना नहीं है। संकल्प के आधार पर बोल और कर्म ऑटोमेटिक चलते हैं। अलग अलग मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आज बोल को कंट्रोल करो, आज दृष्टि को अटेंशन में लाओ, मेहनत करो, आज वृत्ति को अटेंशन से चेंज करो। अगर संकल्प शक्ति पावरफुल है तो ये सब कुछ स्वतः ही कंट्रोल में आ जाता है। हर प्रकार की मेहनत से बच जाएंगे। तो संकल्प ये महान शक्ति है। संकल्प शक्ति के इस महान गुण को जानो। तो अपनी चेकिंग कहाँ से करनी है? यथार्थ है या अयथार्थ है, चाहे बंद आंखों के साक्षात्कार हो या मन बुद्धि के साक्षात्कार हो, कहाँ से चेकिंग करेंगे? एकाग्रता, ओनली एकाग्रता, दूसरी कोई सब्जेक्ट नहीं है। नहीं तो अपने आप को सर्टिफिकेट दे दो, नहीं ये भक्ति मार्ग है। अगर एकाग्रता नहीं है तो जो भी साक्षात्कार हो रहे हैं ये मुर्दाबाद। आज नहीं तो कल क्या हो जाएगा, ये स्वाहा।
ये मुरली और अव्यक्त वाणियों का सार है। इसलिए एक ही सब्जेक्ट है। कौन सी सब्जेक्ट है? मुख्य मन और बुद्धि की कंट्रोलिंग पावर। मन क्या होता है? मन संकल्प शक्ति, संकल्प शक्ति को कंट्रोल करना। बुद्धि निर्णय शक्ति, और उसके भी ऊपर, अरे बुद्धि को दूसरी परिभाषा क्या है बुद्धि की? निर्णय शक्ति तो ठीक है, और हाँ तीसरा नेत्र, जिसको अव्यक्त वाणी में डिवाइन इंसाइट बोला है। वो इतना एकाग्र हो जाए, स्टॉप बोला और बीज रूप अवस्था में टिक जाए, पॉइंट ऑफ लाइट में टिक जाए, उसी सेकंड टिक जाए। ये है असली कंट्रोलिंग पावर। जिनको ऐसी कंट्रोलिंग पावर मिल जाती है, जब चाहे जिस सेकंड उसी सेकंड लंबे समय तक टिकने लगे, ये है एक्यूरेट साक्षात्कार। ये वो संदेशियाँ तैयार हो रही हैं जिनको भविष्य की पूरी रूपरेखा मिलने वाली है। और जब तक मन बुद्धि की कंट्रोलिंग नहीं है, चाहे बंद आंखों के साक्षात्कार हो रहे हैं या मन बुद्धि के, तो समझो ये क्या होने वाले हैं? स्वाहा। भक्ति मार्ग मुर्दाबाद होने वाला है। इसलिए बीज रूप अवस्था में टिक के आनंद लेती हैं, उनको अपनी एकाग्रता की खुशी होती है। और एकाग्रता सबसे बड़ी सिद्धि है। सबसे बड़ी सिद्धि कौन सी है? त्रिकालदर्शी बनना। सबसे बड़ी सिद्धि कौन सी है? त्रिकालदर्शी बनना। लो बाप रे बाप, त्रिकालदर्शी जब बन जाता है तो उसको तीनों कालों का ज्ञान हो जाता है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान हो जाता है। कम बात है क्या? इससे बड़ी कोई सिद्धि है? सबसे बड़ी सिद्धि कौन सी है? एकाग्रता। कौन सी हुई सबसे बड़ी सिद्धि? त्रिकालदर्शीपन। दो बातें हो गई। सबसे बड़ी सिद्धि कौन सी कहेंगे? एकाग्रता या त्रिकालदर्शीपन? एकाग्रता से तो त्रिकालदर्शी बनाएगा। जब तक एकाग्र नहीं बने हैं तब तक त्रिकालदर्शी बन नहीं सकते। तो ये भी एक सिद्धि है। एकाग्रता एक सिद्धि है, उसकी रिजल्ट है त्रिकालदर्शी। जैसे बाबा पूछते हैं ना, ब्राह्मण श्रेष्ठ है या देवता श्रेष्ठ है? संगम युग पे कौन श्रेष्ठ है? ब्राह्मण श्रेष्ठ है, देवता ही नहीं। क्योंकि ब्राह्मण से हम देवता बने, ऐसे एकाग्रता से वो सिद्धि मिलेगी। इसलिए एकाग्रता पहली है सिद्धि। जब तक एकाग्रता की सिद्धि नहीं हुई है, कोई भी सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती, कोई भी सिद्धि नहीं प्राप्त हो सकती। इसलिए पहले चाहिए एकाग्रता। एकाग्रता के लिए चाहिए मन मनाभव, अव्यक्त स्थिति। हर समय जैसे कि मैं खोया हुआ हूं, खोया हुई हूं, बाबा की याद में। वो कोई भी माध्यम आप अपना रहे हैं, मुरली को माध्यम बना लिया, डिस्कशन को बना लिया, गीतों को बना लिया, लव में लीन। एक चिंता सी हमेशा लगी रहती है आपको, याद छूटे ना, चिंता। वो चिंता जब होगी तो कहेंगे अब अंदर वैराग पैदा हुआ। ये वैराग ने चिंता पैदा की। जितना जितना वैराग बढ़ता जाएगा, किसकी शक्ल देखने की भी इच्छा नहीं होगी, किससे बात करने की भी इच्छा नहीं होगी। और मनुष्य के अंदर मन बुद्धि की पावर है, लेकिन मन बुद्धि की पावर होते हुए भी भगवान को 70 साल हो गए पढ़ाई पढ़ाते पढ़ाते भी, तो भी अभी मन की पावर इकट्ठी नहीं कर पाई। तो क्या आप समझते हैं कि ये मानसिक पावर एकाग्र होगी ही नहीं है? होगी। मानसिक पावर एकाग्र होगी, और एक की भी मानसिक पावर एकाग्र हो गई तो वो अपने सहयोगियों को जरूर प्रत्यक्ष कर लेगा। 8 सहयोगी तैयार हो जाएंगे, 8 सहयोगी और एक वो, ये 9 तैयार हुए। तो जैसे जो दिशाएं हैं 10,
वो 10 दिशाओं को जीत लिया। मनसा की पावर, वाइब्रेशन की पावर सबसे बड़ी पावर है। एकाग्र मन बुद्धि, जैसे बाप निसंकल्प है ऐसे तुम निसंकल्प, लंबे समय तक तुम निसंकल्प हो जाओ। ये है उजाला, ये है सत्यता। और इसके बिना सिद्धि स्वरूप ब्राह्मणों की दुनिया में कोई बन नहीं सकता। ब्राह्मणों की दुनिया में ज्ञान बगाड़ने से, ढेर सारा ज्ञान रिसर्च करने से, बढ़िया बढ़िया कोर्स करवाने से, अगर जीवन में धारणा नहीं है और जीवन में एकाग्रता नहीं है तो सिद्धि स्वरूप कोई ब्राह्मण बन नहीं सकता। लाइट का मतलब ही है आपकी आत्मा लंबे समय तक स्टॉप, माना स्टॉप, इसको कहते हैं लाइट। शिव जब आएगा वो मन है अमन है? शिव बाबा मन है अमन है? शिव बाबा भी जिसमें अपना कर्तव्य करेगा, शंकर अंग लगाएगा नहीं लगाएगा? पहले 8 को लगाएगा, फिर 108 को लगाएगा, फिर 16,000 को लगाएगा। जिसका नंबर आएगा, जब नंबर आए तो स्टॉप, अमन, आसमान बन जाएगी वो आत्मा। माना उसकी प्रैक्टिस में लंबे समय स्टॉप होने की सिद्धि आ गई। ये है सिद्धि स्वरूप बनने का आधार, ये है सच्ची सच्ची लाइट। माना उसकी आत्मा जग रही है, कोई ऐसे संकल्पों का तूफान आ गया बुझा नहीं दी। ये है हकीकत, ये है सिद्धि स्वरूप बनने का आधार। यहाँ तो 1 सेकंड की बात है। जिस सेकंड में क्या होगा है, तुम पक्के पक्के ज्योति बिंदु रूप आत्मा बन जावेंगे। कैसी आत्मा है? नो संकल्प काल, निसंकल्प आत्मा। मैं ज्योति बिंदु, मेरा बाप ज्योति बिंदु, और दूसरा दुनिया का कोई भी संकल्प टिकने न पाए। ऐसा सेकंड जब आएगा, अभी तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिस करते करते जब ऐसा सेकंड आ जाएगा कि हम आत्मिक स्थिति की निराकारी स्टेज में टिक जाएंगे, तो क्या होगा है? बाप मिल जाएगा सदा सर्वदा के लिए। मतीत अवस्था में ना मन बुद्धि एकाग्र हो जाना, तो वो रूहानी साइंटिस्ट भी तो कुछ प्रयोग करेंगे नहीं करेंगे? उस वक्त हमको वायुमंडल और अच्छा मिलेगा या खराब वायुमंडल मिलेगा? अभी भी प्रयोग चल रहे हैं, लेकिन आगे चल के वो साइंटिस्ट जो अपनी एकाग्रता की पराकाष्ठा में होंगे, तो उनके लिए क्या आदेश होगा, कैसा किला तैयार करेंगे? आसुरी संप्रदाय तो क्या, आसुरी संकल्प भी प्रवेश नहीं हो पाएंगे उसके लिए। ये होगा अपने परिवार के लिए, जिन्होंने लंबा समय मेहनत की। अब उनको ऐसा वायुमंडल चाहिए ताकि वो भी नंबरवार उस सिद्धि को प्राप्त करें, जिस मन की एकाग्रता से पूरे विश्व का कल्याण होगा। इसलिए जैसे रेस का उदाहरण दिया, एकदम लास्ट में क्या करते हैं, पूरी ताकत लगा देते हैं। तो हमको ही क्या करना है, चलते फिरते उठते बैठते, उसमें सबसे मुख्य है अमृत वेला, सबसे मुख्य, जिसमें हम अधिकारी हो जाते हैं दिन में भगवान के सहयोग लेने के। ये बुद्धि की एकाग्रता से संबंधित बात है।
जितना जितना बुद्धि की एकाग्रता बढ़ती जाएगी, वाइब्रेशन या वायुमंडल प्रभावशाली बनता जाएगा। क्यों प्रभावशाली बनेगा? दुनिया वालों के मुकाबले हमारा वायुमंडल, हमारा वाइब्रेशन ज्यादा प्रभाव फैलाएगा, क्योंकि हमको एकाग्रता की शक्ति मिली हुई है। एक के आगे हमारी बुद्धि अग्रसर रहती है। वो एक दुनिया की सबसे पावरफुल आत्मा है, जिसको कहते हैं परमपिता परमात्मा। ये शिफ्ट हम ब्राह्मणों को ही मिली है। वायुमंडल को बनाने की, वाइब्रेशन को बनाने की जब ये पावर हमको प्राप्त हो जाएगी तो वाचा की जरूरत नहीं रहेगी, भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं रहेगी। बस दृष्टि से देखा और वाइब्रेशन फैल गया। एकदम लास्ट की स्टेज में जब पहुंचेंगे तो दृष्टि से देखने मात्र की भी जरूरत नहीं रहेगी। दुनिया के एक कोने में बैठ करके दुनिया के दूसरे कोने पर वाइब्रेशन फेंक सकते हैं। जैसे अभी साइंस बेतार के तार द्वारा, वायरलेस के द्वारा दुनिया के किसी भी हिस्से में संदेश पहुंचा देता है। वो साइंस के तो फिर भी स्थूल साधन है। हमारी आत्मा तो स्थूल नहीं है। एकदम अव्यक्त है, आंखों से देखी नहीं जा सकती और किसी यंत्र से पकड़ी भी नहीं जा सकती। ऐसी आत्मा का वाइब्रेशन पावरफुल हो जाएगा जो एक स्थान पर बैठे बैठे एक ही सितारा अपने 84 जन्मों से कनेक्टेड पूरी दुनिया को कंट्रोल करेगा। जो मुरली में बोला है, एक एक सितारे में एक एक दुनिया भरी पड़ी है। तो ऐसी वाइब्रेशन की पावर हो जाएगी। सारा वायुमंडल बंध जाएगा। जैसे माला में मणके बांधे जाते हैं, ऐसे स्नेह के सूत्र में वायुमंडल में वाइब्रेशन में आत्माओं का सारा संगठन बंधा हुआ होगा।